स्वागत है एलएलबी शिक्षा के चैनल में। हम यहाँ पर देखेंगे प्रस्ताव के बारे में। जो संविदा के लिए प्रस्ताव कितना ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रस्ताव मतलब प्रपोजल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A में दिया गया है। ठीक है, तो प्रस्ताव को पहले हम बीआरएड की भाषा में पढ़ेंगे। जबकि एक व्यक्ति द्वारा बात को करने या न करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य को प्रवृत्ति के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे दूसरे व्यक्ति की संज्ञान करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्ताव करता है। इसको हम सीधे भाषा में कहा जाए तो प्रस्ताव, इसका मतलब ये हुआ जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके सामने क्या करता है, एक प्रस्ताव रखता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, यदि उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेता है, यदि उस प्रस्ताव को मान लेता है, तो वहाँ पर किया गया प्रस्ताव क्या होता है, संविदा हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर किया गया जो प्रस्ताव की स्वीकृति क्या होता है, संविदा में परिवर्तन हो जाती है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब ये हुआ जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति क्या करता है, रजामंदी देने के लिए या उसके अपने प्रस्ताव को उसके सामने रखता है, तो उस दूसरे व्यक्ति करता है, उसको संज्ञान करता है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करें, तो वहाँ पर किया गया आपका संविदा, वहाँ पर किया गया प्रस्ताव क्या एक संविदा का निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक प्रस्ताव का में और क्या क्या आपकी टर्म एंड कंडीशन है। जब एक व्यक्ति जिसे प्रस्तावकर्ता कहलाता है, किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी क्या होता है, इच्छा करता है, मतलब जो आपको प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावकर्ता कहते हैं। प्रस्तावकर्ता कहते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, के सामने व्यक्त करता है या रजामंदी प्रकट करता है। यदि वह उसको यह रजामंदी क्या होती है, किसी कार्य करने या न करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसी रजामंदी को करने का उद्देश्य क्या है, किसी अन्य व्यक्ति क्या करता है, उसकी अनुमति प्राप्त करना। और सीधे हम कहा जाए, ये कहने का मतलब ये हो गया जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे ए नामक कोई व्यक्ति है, बी नामक व्यक्ति को क्या करता है, सामने एक प्रस्ताव रखता है, यदि वह उसको क्या करें, प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, उसके सामने क्या करता है, कोई भी कंडीशन रखता है, यदि उसको एक प्रस्ताव को भी क्या करता है, स्वीकार कर लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्वीकृति क्या बनता है, और स्वीकृति से क्या होता है, एक संविदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या करता है, बी के सामने क्या करता है, एक प्रस्ताव रखता है, तो ये प्रस्ताव क्या होता है, उसका उद्देश्य रहता है, किसी कार्य का उद्देश्य रहता है, उसी के बेस में क्या किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका एक उदाहरण दिया है कि ए क्या है, आपका ए नामक एक व्यक्ति है जो अपना घड़ी क्या करता है, 100 रुपये में बेचना चाहता है। इसी के उद्देश्य से क्या करता है, लेकर वो ब के सामने क्या करता है, ये इच्छा प्रकट करता है कि वो अपना घड़ी बेच रहा है 100 रुपये में। यदि वो घड़ी क्या करता है, वो ले लेता है या लेने के लिए अनुमति दे देता है, तो वहाँ अ की क्या होता है, इच्छा अभिव्यक्त हो जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, एक प्रस्ताव का निर्माण कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रस्ताव। मतलब अ क्या करता है, ब के सामने क्या करता है, एक प्रस्ताव रखता है कि उससे घड़ी खरीद ले। उसे क्या करता है, वो कहता है मुझे घड़ी 100 रुपये में बेच रहे हैं, यदि वो घड़ी खरीद लेता है, अ की घड़ी को ब खरीद लेता है या लेने की अनुमति देता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रस्ताव कहलाता है। जो व्यक्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रस्ताव के कुछ आवश्यक बातों को। ठीक है, तो प्रस्ताव कुछ आवश्यक बातें क्या है, किसी प्रस्ताव को करने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें, मतलब सीधे कहें, प्रस्ताव क्या है, करने के लिए संसूचित किया जाना। संसूचित मतलब क्या होता है, कोई भी प्रस्ताव किसी के सामने रख रहे हैं या प्रपोजल रख रहे हैं, तो उसको सूचना देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हेडिंग हम लगा कर, ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे संसूचना मतलब होता है उसको सूचना देना। ठीक है, उसको सामने क्या करता है, सूचना देना कि, या उसको प्रस्ताव कोई भी देना, किसी को संशोधित करना बहुत ज़रूरी है, उसको सूचना देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई भी प्रस्ताव हो रहा है तो विधि संबंधी स्थापित करें, मतलब वो प्रस्ताव जो हो लीगल होना चाहिए। अनलीगल प्रस्ताव कोई भी हो रहा है तो प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं होगा, वहाँ पर किया गया संविदा क्या होगा, वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी किसी के सामने जो भी प्रस्ताव रखते हैं तो क्या होता है, वैलिड होना चाहिए या लीगल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो प्रस्ताव क्या होता है, आपका लीगल होता है। ठीक है, या आपका देखिए दूसरा बात, यह प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। कोई भी प्रस्ताव किसी के सामने रख रहे हैं तो क्या होना, निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। यदि वो प्रस्ताव निश्चित नहीं है तो क्या होता है, वहाँ पर कोई प्रस्ताव का निर्माण नहीं होता है। तो प्रस्ताव क्या होना, निश्चित होना ज़रूरी है। जो भी इसका समय दिया गया है एक समय के अंतर्गत होना ज़रूरी है। अगर वो प्रस्ताव क्या होता है, समय से ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रस्ताव का निर्माण नहीं होता है और किया गया संविदा क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हम देखें प्रस्ताव को, इसके बाद हम स्वीकृति को देखेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, एलएलबी के सभी जो आपका लाभ कॉन्ट्रैक्ट के एक एक आप लोग टॉपिक को देखेंगे बारीकी से। तो सभी आप टॉपिक को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप अच्छे अंक से पास हों। ठीक है, तो इस चैनल को आप शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और इसकी प्ले लिस्ट आपको जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में प्राप्त करें, और सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म उससे भी आप जुड़ जाएँ। चलिए, थैंक यू।